हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग? मस्त होंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में दो विशाल अन्ननगर पाए गए थे? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा? खटाक से आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में दो विशाल अन्ननगर पाए गए थे? तो वह है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो थे दो विशाल अन्ननगर पाए गए थे। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो के विशाल अन्ननगर की खुदाई किस क्षेत्र में की गई थी? मोहनजोदड़ो के विशाल अन्ननगर की खुदाई किस क्षेत्र में की गई थी? निचला नगर, दुर्ग, बंदरगाह या फिर बाजार? ऑप्शन को आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और सोच समझ के आंसर दीजिए। ओके, आप लोगों को फुल टाइम मिलता है आंसर देने के लिए। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के विशाल इस अन्ननगर की खुदाई जो है हमारा दुर्ग क्षेत्र में की गई थी। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो के महान अन्ननगर का निर्माण किस सामग्री से किया गया था? मोहनजोदड़ो के महान अन्ननगर का निर्माण किस सामग्री से किया गया था? पत्थर, लकड़ी, ईंट, चूना? पत्थर, लकड़ी, ईंट, चूना? तो मोहनजोदड़ो के महान अन्ननगर का निर्माण जो है ईंट सामग्री से किया गया था। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो के महान अन्ननगर की संरचना कैसी थी? गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार, त्रिकोणाकार? मोहनजोदड़ो के महान अन्ननगर की संरचना कैसी थी? तो मोहनजोदड़ो के महान अन्ननगर की संरचना जो थी आयताकार थी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार की को किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? चूना, सीमेंट, प्राकृतिक तारकोल या फिर मिट्टी? मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार की को जो जलरोधी बनाया गया था चढ़ाकर, वो हमारा प्राकृतिक तारकोल को चढ़ाकर जो है महान स्नानागार को जलरोधी बनाया गया था। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना की प्रतिमा किस धातु से बनी थी? मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना की प्रतिमा किस धातु से बनी थी? तांबा, कांसा, लोहा, सोना? तो मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना की प्रतिमा जो थी हमारी कांसा की बनी हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, किस धातु ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तंगी प्रतिमा लौटाने को कहा गया? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा लौटाने को कहा? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? पाकिस्तान जो एक ऐसा देश है वो भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा लौटाने की मांग की थी। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पुजारी राजा की मूर्ति मिली? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पुजारी राजा की मूर्ति मिली थी? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर धौलावीरा? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहन सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पुजारी राजा की मूर्ति मिली थी? तो हमारा है मोहनजोदड़ो स्थल से जो थी पुजारी राजा की मूर्ति मिली थी। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस राज स्थल को सिंध का नकली स्थान कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नकली स्थान कहा जाता था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा?
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नकलिस्तान कहा जाता था? तो हमारा है मोहनजोदड़ो को नकलिस्तान कहा जाता था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन में किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था? मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन में किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था? वृत्ताकार, जाल, त्रिभुजाकार या फिर रेडियल? अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक कर दीजिए, कमेंट बता दीजिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, और बताइए कि कितनी क्लास अच्छी है कि बैड है। ठीक है ना? तो मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन में जाल प्रकार के पैटर्न का प्रयोग पालन किया गया था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर जो हमारे सिंधु नदी के किनारे बसे थे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे मिले हुए थे। मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं था? गोदाम, महास्नानागार, सभा भवन या फिर आवासीय आंगन? मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं था। गोदाम, महास्नानागार, सभा भवन, आवासीय आंगन? तो मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा जो था हमारा आवासीय आंगन था। ओके, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, चौहनदड़ो, धौलावीरा? बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? तो बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर जो हमारा है चौहनदड़ो था। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहनदड़ो या फिर कालीबंगा? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो शिल्पकाल उत्पादन शहर प्रसिद्ध था वो हमारा है चौहनदड़ो। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, लोथल में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की? दयाराम साहनी, SR राव, MS वात्स्य या फिर RD बनर्जी? लोथल में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की? लोथल में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज SR राव ने की थी। ठीक है, SR राव ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग SW में लीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा। ओके, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ओके, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।